ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के ऐसे हड़ताली अधिकारी कर्मचारी जो 1 या 2 सितंबर से काम पर लौटते हैं, उन्हें हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। नागपुर रेलमंडल में नॉन इंटरलिंकिंग कार्य के कारण 29 अगस्त से 6 सितंबर तक 58 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया। कुछ गाड़ियों के समय में भी किया गया बदलाव। केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क के अधिकारियों ने आज रायपुर में 5 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। करीब 6 करोड़ रूपये के फर्जी बिल तैयार करने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और सुहागिनों का पवित्र त्यौहार हरितालिका तीज आज प्रदेशभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। कल गणेश चतुर्थी है। विघ्नहर्ता की स्थापना के लिए जगह जगह की जा रही हैं तैयारियां। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ऐसे हड़ताली अधिकारी कर्मचारी जो 1 या 2 सितंबर से काम पर लौटते हैं, उनकी हड़ताल अवधि का अवकाश स्वीकृत कर वेतन भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हड़ताल से वापस लौटने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई और आवास भत्ता देने की मांग को लेकर इस माह की 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कल कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के मुख्य सचिव से बातचीत बेनतीजा रही थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कर्मचारियों का वेतन रोककर सर्विस ब्रेक करने के राज्य सरकार के आदेश का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो इस आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेलमंडल के राजनांदगांव कलमला रेलखंड के बीच काचेवानी रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलिंकिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कारण 29 अगस्त से 6 सितंबर तक 58 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। वहीं कुछ गाड़ियों के समय में बदलाव किया गया है। रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनों में शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस, अमृतसर कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा मेल, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस, पुणे हटिया एक्सप्रेस, संतरागाछी पुणे एक्सप्रेस, बिलासपुर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस, साईनगर शिरडी हावड़ा एक्सप्रेस, गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस शामिल हैं। इसी तरह गोंदिया मुंबई विदर्भ एक्सप्रेस, छत्रपति महाराज टर्मिनल गोंदिया एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेलमंडल के ईसरवारा और नरियावली रेलवे स्टेशनों को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस वजह से 1 से 3 सितंबर के बीच बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 2 से 4 सितंबर के बीच भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिम जनजाति का संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। संशोधन के बाद यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण अधिनियम कहलाएगा। संशोधित अधिनियम के अनुसार आदिम जनजाति के भूमि स्वामी को अपनी जमीन में लगे वृक्ष को काटने की अनुमति के लिए कलेक्टर के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करने और वृक्षारोपण के धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृष्ण कुंज योजना शुरू की गई है। इस योजना की निगरानी के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कृष्ण कुंज योजना के तहत ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर शुरू हुए इस योजना के माध्यम से प्रदेशभर में 2 करोड़ 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इनमें चंदन, रुद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम के साथ ही फलदार वृक्षों का रोपण शामिल है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 3.5 वर्षों के दौरान सर्वाधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। श्री साहू ने कहा कि अब बस्तर के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिसिंग को लेकर भी नई नीति अपनाई गई है और लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई पर्यटन नीति लागू होने से प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है। राम वन गमन पथ का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ट्राइबल टूरिज्म में छत्तीसगढ़ की देश में अलग पहचान बन रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि
एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अपराध के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन भी अपराधों की रोकथाम करने में असफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। श्री चंदेल ने कहा कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच 3 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों ने आज रायपुर में 5 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के परिसरों पर तलाशी की। इस कार्रवाई में पाया गया कि 2 आरोपी मनोज कुमार वलेचा और स्पर्श सोनी फर्जी फर्में बनाकर फर्जी बिल तैयार करते थे और उन्होंने सामान या सेवा की आपूर्ति किए बिना ही करीब 5 करोड़ 92 लाख रूपये की नकली आईटीसी पारित किए। इन दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन दोनों आरोपियों को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के सभी जिलों के लिए अग्निपथ योजना के तहत महिला सैन्य पुलिस रैली आगामी 19 से 22 अक्टूबर तक जबलपुर मध्यप्रदेश में आयोजित की जाएगी। इस रैली में शामिल होने के लिए ज्वाइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी को इस वेबसाइट पर 7 सितंबर तक अपना पंजीयन कराना होगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0761260637 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं भारतीय थल सेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती के लिए आगामी 13 से 22 नवंबर तक रायपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए आवेदकों को ज्वाइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर 3 सितंबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 8वीं से 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस रैली में भाग लेने के लिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच जन्म लेने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इस रैली के माध्यम से सामान्य ड्यूटी सैनिक के साथ ही क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। जापान के वाणिज्यिक दूतावास के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मुंबई स्थित जापान के कॉन्सुलेट जनरल डॉक्टर फुकाहोरी यसुकाटा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल को राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी और पारस्परिक हितों के बारे में चर्चा की। साथ ही राज्यपाल ने प्रदेश के बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों, जनजातीय संस्कृति और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की विकास योजनाओं, पर्यटन और उद्योग से जुड़े मामलों के बारे में बताया। मुलाकात के दौरान जापानी प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में जनजातियों के कौशल, मोनो रेल, सड़क और पुलों के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने की इच्छा जताई। राज्य सरकार ने 3 सितंबर शनिवार के स्थान पर 1 सितंबर को नवाखाई के लिए ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास पर सर्व उड़िया समाज के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुलाकात कर अवकाश देने का आग्रह किया था। इस अवसर पर श्री बघेल ने समाज के लोगों को नवाखाई की शुभकामनाएं दी हैं। सुहागिनों का पवित्र त्यौहार हरितालिका तीज आज प्रदेशभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसे तीजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरितालिका तीज की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कल गणेश चतुर्थी है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश कल विराजेंगे। 11 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि यह उत्सव सामाजिक समरसता का अनूठा उदाहरण है।
कोरबा जिले के अहिरन नदी में आज 2 बच्चे नहाने के दौरान डूब गए। मिली जानकारी के अनुसार ये बच्चे कुसमुंडा स्थित कॉलोनी में रहते हैं। आज दोपहर दोनों नहाने के लिए अहिरन नदी की ओर गए हुए थे। आसपास के लोगों ने बच्चों को डूबते हुए देखा और पुलिस को सूचना दी। गोताखोरों ने एक बच्चे की लाश बरामद कर ली है, वहीं दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मानसून द्रोणिका हिमालय के तराई में बनी हुई है। इसके प्रभाव से प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। एक जड़ी बूटी एक मानव को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी फार्माकोपिया आयोग और भारतीय फार्माकोपिया आयोग के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से जुड़े 4 महाविद्यालयों में 13 से 17 सितंबर तक पूरक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। रायपुर पुलिस ने अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिला जेल में एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। बताया जाता है कि यह कैदी कुछ दिनों से बीमार था। और जांजगीर चांपा पुलिस ने गांजा परिवहन के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 10 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ऐसे हड़ताली अधिकारी कर्मचारी जो 1 या 2 सितंबर से काम पर लौटते हैं, उन्हें हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। नागपुर रेल मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 29 अगस्त से 6 सितंबर तक 58 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया। कुछ गाड़ियों के समय में भी किया गया बदलाव। केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने आज रायपुर में 5 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। करीब 6 करोड़ रुपए के फर्जी बिल तैयार करने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और सुहागिनों का पवित्र त्यौहार हरितालिका तीज आज प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। कल गणेश चतुर्थी है। विघ्नहर्ता की स्थापना के लिए जगह जगह की जा रही है तैयारियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।